हाँ जी बच्चे, कल आपां की कीता सीगा, कल म्यूचुअल इंडक्शन बारे पढ़िया सीगा है ना। म्यूचुअल इंडक्शन बारे थोड़ा जिहा तुहानूं दोबारा दस दिना जी की हुंदा। म्यूचुअल इंडक्शन भी जदों आपां एक कोयल लैने आ, वो कोयल दे विच की करदे आ, करंट पास करदे आ, ठीक आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करंट पास कर ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक आ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਆ, ठीक आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪੋजिट EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕਦਮ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੂਗੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਆ ਉਹ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਕ EMF ਔਰ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਆਪੋजिट ਬੈਕ EMF ਜਾਂ ਅਨਡਿਊਸਡ EMF ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਊਚੁਅਲ इंडक्शन। बस आप सैल्फ इंडक्शन दे विच की कीता सी, कोई तां वाली कोयल नहीं हुंदी सीगी, इहदे विच करंट पाउंदे सीगे, जिवें जिवें करंट वधदा सी मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुंदी सीगी, मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुंदी सी तां इत्थे ही एक बैक EMF प्रोड्यूस हुंदी सी। नो डाउट वो काम होऊगा, आए नहीं वो आंदे भी ये काम तुहाडा होना नहींगा, वो आंदे ये काम भी होऊगा। पर की आ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਇਲ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਕ EMF ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਇਕੱਲੇ P ਕੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ठीक है। फॉर्मूला ਇਹਦਾ ਆਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ फाई म्यूचुअल इंडक्शन ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਹੜੀ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ 1 ਦੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ। समझ लग गई, ये क्यों होंदा, मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज होंदी है, ठीक है। समझ आई, यही गल कल असीं कीती सीगी भाई। तो एक होर गल भी, एक हुंदा कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर का मतलब हुंदा भी जदों दोवां नूं आपस विच कपल मिक्स कर दिता जांदा, ठीक है। जिवें एक पई सीगी उहदे उत्ते आए दूजी भी कपल कर दईए, ठीक है। वो कपलिंग फैक्टर किहदे बराबर हुंदा, √M/L1 बाय L1 × L2। L1 की आ, सैल्फ इंडक्शन पहली दी, L2 की आ, सैल्फ इंडक्शन दूजी दी, ते M की है इन्हां दे विचली म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक आ। वो की आ, ये जिहड़ा कपलिंग फैक्टर आ, ये कीते डिपेंड करदा हुंदा इहदे अरेंजमेंट ते। जे तां दोवें इस तरीके नाल पए आ, इस तरीके नाल, तां कपलिंग फैक्टर सब तो ज़्यादा होऊगा, ठीक आ। जे वो एक्सीअल हो गए, सेम एक्सिस के उत्ते आए रखता, तो फिर भी इफैक्ट तो इत्ते पाऊगा पर घट पाऊगा। जे एक दूजे के परपेंडिकुलर हो गए इस तरह, तो फिर की आ, फिर इदों भी घट जाऊगा। समझ लग गई, आ केस च सब तो घट, दूजे नंबर ते आ, ते इत्थे सब तो वध, ठीक आ। समझ लग गई। फिर असी कल की कीता सीगा, कल नाल एक छोटा जिहा फैक्टर कीता सीगा, इदों पहलां कीता सीगा, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ सैल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनाइड। सोलेनाइड ਦੇ ਵਿੱਚ सैल्फ इंडक्शन ਦੀ वैल्यू कितनी होगी, ठीक आ। ਉਹ छोटा ਜਿਹਾ एक्सप्रैशन ड्रॉ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ठीक आ। ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ एक्सप्रैशन, ਉਹ पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ देख लियो जो ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਸਿੱਧਾ मैं ਇੱਥੇ एक्सप्रैशन ही लिखदा, जिमें अपने को आह सोलेनाइड हो गया, ठीक है जी। थले करंट पाता ये विचों, चलो इत्थे ला दो स्विच, करंट पावांगे तो सैल्फ इंडक्शन आऊगी। ये सैल्फ इंडक्शन की वैल्यू आ जाती सी μ0 n² A × L,
ए की सी आ एरिया ऑफ कॉयल, एल की सी लेंथ ऑफ सोलेनाइड। ठीक आ, समझ आई जी। ठीक आ, इस तो बाद हुण की करांगे आपां, हुण जदों दो सोलेनाइड आपस विच की आ ਆਪਾਂ कपल करते, दो सोलेनाइड, हुण एक सोलेनाइड तां वाले पासे सी, एक कोयल, एक सोलेनाइड असीं थल्ले मिक्स करता। ठीक आ, की होऊगा जे मैं थल्लड़े दे विच दी करंट पा दूंगा तो उपरले दे विच की बनूगा, म्यूचुअल इंडक्शन पैदा होऊगी। जे मैं उपरले दे विच करंट पाऊँगा तो थल्लड़े दे विच भी म्यूचुअल इंडक्शन आऊगी। तो ये की आ, भावें तो पहले दे विच दूजे दे विच म्यूचुअल इंडक्शन वेख लिओ, जो तुसीं भावें पहले दे विच देख लिओ। इहदा फॉर्मूला बस इत्थे की आ, फर्क इन्ना की आ जांदा, म्यू N1 N2, मतलब दोवां दी अड्ड अड्ड आ जूगी। ठीक आ, ये एक्सप्रैशन तुसीं खुद कर लिओ, जमां सेम जी आ। ठीक आ, नहीं फिर मैं बोर करूँगा। ठीक आ, नहीं तो मेन गल होंदी है जी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो सानू फॉर्मूले जरूरी, फॉर्मूला इत्थों ही बनूगा बस, आई समझो। ठीक आ, ठीक है जी। नैक्सट हुण गल करते हैं असीं सैल्फ इंडक्शन की। तो सैल्फ इंडक्शन की तो गल आपां कर ली, जां भी आपां ये गल कह दिंदे आ भी जदों जदों मैगनैटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुंदी आ तो उत्थे करंट प्रोड्यूस हुंदा। ठीक आ, समझ लग गई, उत्थे करंट प्रोड्यूस हुंदा। तो गल ये भी तो चलदी आ भी इत्थे जिहड़ी आह इंडक्शन हुंदी आ, ये इंडक्शन की डायरैक्शन किहड़ी होऊगी। ठीक आ, जिहड़ा इंड्यूस्ड करंट है ये पैदा हुंदा जिहड़ा, इहदी डायरैक्शन किहड़ी आऊगी, इहदी डायरैक्शन किहड़ी होऊगी जी। वो आंदे इहदे वास्ते तुसीं ऐं करो, फ्लैमिंग आंदा मेरा राइट हैंड रूल वरत लो। ठीक आ, फ्लैमिंग दा राइट हैंड रूल की आंदा सी जी, फ्लैमिंग्स राइट हैंड रूल की कहंदा सी, फ्लैमिंग दा राइट हैंड रूल वो कहंदा सी आ तिनों एक दूजे दे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए आ। ठीक आ, फोर्स की डायरैक्शन किहड़ी होऊगी, मतलब जिहड़ा मोशन कर रही है कोई चीज़। ठीक आ, मोशन की डायरैक्शन किहड़ी है जी, अंगूठे वाली, ते मिडल फस्ट फिंगर किहड़ी डायरैक्शन आ, मैगनैटिक फील्ड की, ते होर यह की होगी करंट की डायरैक्शन। ठीक है जी, समझ लग गई, एक करंट की डायरैक्शन होगी। तो उन्हें यदी डायरैक्शन भी दसती। डायरैक्शन दसन तो बाद अगे अपने सिलेबस का पार्ट हैगा जी, वैसे तो तुसीं 10वीं च ही करिया जनरेटर। जनरेटर दो तरह के होंगे आ जी, AC जनरेटर ते DC जनरेटर। AC किहड़ा हुंदा जी, AC जनरेटर AC अल्टरनेटिव करंट जिहड़ा सानू AC करंट देऊगा। ठीक है, तो DC किहड़ा होऊगा, डायरैक्ट करंट जिहड़ा सानू डायरैक्ट करंट देऊगा। ठीक है, आपां AC जनरेटर करते हैं। ठीक है, तो DC जनरेटर का तुहानू ऑपरेट्स जिहड़ा सारा दस दूंगा सैटअप भी किवें आ, की फर्क पैंदा। ठीक है, देखो जी AC जनरेटर च की हुंदा, आपां पहलां वांगू मोटर वाला हिसाब जिहा ही हुंदा बस। ठीक है, इत्थे असीं की आ हॉर्स शू मैगनैटिक फील्ड मैगनैट लैने जिहदे नाल मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हुंदा, यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। ठीक है, इत्थे की है एक कोयल लैने। ठीक है, तो इनू दिमाग दे विच रखियो, इत्थे असीं की इस तरह रिंग लाउने आ। रिंग क्यों लाए जाते हैं दसदा मैं। ठीक है, S1 तो ये लाने असी, इनू मान लो इत्थे लाया हैगा S2। ठीक है, इत्थे ला लेने गलवैनोमीटर ला लो, भावें तुसीं आपदा रजिस्टेंस ला लो जिथे करंट चाहिए तुहानूं, क्योंकि ये दी करंट ही प्रोड्यूस होऊगा। आपदा ही फ्रिज फ्रुज ला के रख लो इत्थे कुछ। ठीक है, समझ लग गई। चलो आप गलवैनोमीटर लाने, आपां नूं करंट की डायरैक्शन भी पता लगे जिहड़ा। ठीक है, की होऊगा जी, गलवैनोमीटर ला लिया, सपोज कर लो इनू मैं घुमा रहा, घुमा किहड़े लोट रहा, आह
ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗ R1 ਆ, ਆਹ R2 ਆ, A B C D। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਊਂਗਾ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਹ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਵੜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਰਫੇਸ ਹੀ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭਾਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੋਰਟੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਲੈਮਿੰਗ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਲੈਮਿੰਗ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਪਾਸਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਫਲੈਮਿੰਗ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਾ ਲਓ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਸ਼ਨ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਥ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਕੀ ਆ, ਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਚਲੋ ਆਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਹ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਪਾਸਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਪਾਸਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਮੂਵ ਕਰੂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘੁੰਮੂਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਘਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਘਟ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਫ ਤੇ ਤਾਂ ਐਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ CD ਪੁੱਤ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੋ, ਜਦੋਂ CD ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਂ ਸਪਲਿਟ ਰਿੰਗ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬਰਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬਰਸ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜੂਗੀ। ਆਹ ਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਜਾ ਵੜੂਗੀ ਐਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ, CD ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਟੈਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੋ, ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, D ਤੇ C। ਇਹ ਰਿੰਗ R1 ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆਹ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਲਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ R1 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, R1 ਜਿਹੜਾ CD ਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ CD ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ AB ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ AB ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, AB ਥੱਲੜੇ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਪਾਸਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਪਾਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਂਜ। ਇਸੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹ ਸੈਟਅਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ AC ਆ ਕਿ DC। ਠੀਕ ਆ ਜੀ,
समझ आ गई। वर्किंग का पता लग गया, ठीक है। जदों तो की आ फुल आ साडे कोले फ्लक्स की वैल्यू जो चेंज हो रही है, ठीक है, मैगनैटिक फील्ड भी मैक्सीमम आ, ठीक है। तो वो फ्लक्स की वैल्यू जिन्नी चेंज मैक्सीमम होगी उन्ना ही करंट ज़्यादा आऊगा, ठीक है। क्लीयर। तो उन्होंने ताइयों ये वेव बनाई भी आ, ठीक है, थोड़े वेव यही बनाई भी आ उन्होंने स्टार्टिंग दे विच, ठीक है। जदों इत्थे जा वड़े तो आ पार्ट ते आ पार्ट मैगनैटिक फ्लक्स तो बाहर निकल गया, ठीक है, सॉरी फील्ड तो बाहर निकल गया। तो इत्थे की आ साडे कोले करंट की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। जदों आए अंदर आ गया तो ये इस तरीके नाल मैक्सीमम होगी, ठीक है। फिर 0 हो जूगी जदों जदों इत्थों घूम के फिर इत्थे आऊ एक बारी, तो फिर ठीक है। तो फिर की आ नैगेटिव दे विच पार्ट चला जाऊगा। इत्थे टी की वैल्यू 0 सी, जदों टी की वैल्यू हाफ होगी 1/4, ठीक है। समझ लग गई। मान लो सारा 1 सैकेंड दे विच एक सैकेंड दे विच एक बारी घूम रही है, ठीक है। 1 सैकेंड का जिहड़ा चौथे हिस्से दे विच वो पॉजिटिव मैक्सीमम आऊगी, ठीक है। हाफ सैकेंड ते जाके फिर वो 0 हो जाऊगी। तो तीजे फोर्थ दे विच थर्ड फोर्थ पार्ट दे विच यह की हो जाऊगा नैगेटिव मैक्सीमम। नैगेटिव दे विच क्यों? नैगेटिव का मतलब की है भी करंट की डायरैक्शन ओपोजिट होगी। समझ आ गई, ठीक है। क्लीयर। इत्थों तक पता लग गया, ठीक है। समझ आई बच्चे। हुण मैं करंट दस रहा, तो EMF भी लिखा हो सकता। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता जिमें जिमें करंट इंक्रीज होंदा ओम ला आंदा सी EMF तो उवें उवें वधदी हुंदी है, ठीक है। अनड्यूस्ड EMF। क्लीयर है जी, पता लग गया इत्थों तक, ठीक है जी। आह थोड़ी वर्किंग सीगी इहदे विच, ठीक है। जे हुण वो आंदे असीं DC बनाउणा तो DC दे विच पुराना केस ले लो। DC दे विच ऐं करो, असीं दूजे रिंग ला दिंदे हां, हाफ वाले रिंग ऐं S1 ते S2 ते इत्थे गलवैनोमीटर ला के वेख लो। इस पासे की आ पॉजिटिव ते इस पासे नैगेटिव। जदों वो घूमणगे तो S1 इधर आ जू तो S2 इधर चला जाऊगा, ठीक है। तो इधरले पासे की रह गया फिर पॉजिटिव तो इधरले पासे नैगेटिव। डायरैक्शन चेंज हुई? डायरैक्शन चेंज नहीं होंदी, बस आ सैटअप नाल ही फर्क पै जांदा, ठीक है जी। समझ आई? ठीक है जी। इस तो बाद बच्चे तुहाडे हैगा एक एक्सप्रैशन फॉर EMF का कोई एक एक्सप्रैशन, ठीक है। आप इंस्टैंटेनियस EMF की गल करते हैं। देखो पुत्र, जिमें जिमें हुण इहदे उत्ते मैगनैटिक फील्ड का इफैक्ट, ठीक है, जिमें जिमें ये घूमदा मैगनैटिक फील्ड वाधा घटदा, ठीक है। समझ लग गई। हुण मान लो भी मैगनैटिक फील्ड है इधर नूं आ, ये चीज़ साडी आए चल आके खड़ गई टेढ़ी, उपरों देखो, ठीक है। इस चीज़ नूं उपरों आए घूम के थोड़ा जिहा आए टेढ़ी होके खड़ गई, ठीक है। मैगनैटिक फील्ड तो इधर इफैक्ट कर रहा, ठीक है। समझ लग गई। तो ये उत्ते मान लो ये एंगल बना रहा थीटा, तो कला आप पढ़ते होंगे F.DS, चलो भावें ये तो सीख लो भावें वैसे भी ये ते दो कंपोनेंट बन जाते होंगे ना, एक तो B cos थीटा तो एक B sin थीटा, तो परपेंडिकुलर वाला पार्ट तो इफैक्ट ही नहीं पाता होंगे, सिर्फ तो सिर्फ B cos थीटे वाला पार्ट फ्लक्स दे विच इफैक्ट पाऊगा, है ना। फ्लक्स नूं इफैक्ट तो कला B cos थीटे वाला पार्ट ही करूगा, ठीक है। तो ताइयों असीं की करते हैं भी मैगनैटिक फ्लक्स नूं की लिखते हैं B cos थीटा इंटू एरिया,
ठीक है DS उन्होंने बस कुछ नहीं किया गा उन्होंने अगे मैं तो सरफेस एरिए के बिहाव ते भी सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा उन्होंने सरफेस एरिए के कंपोनेंट नूं छड्ड के मैगनैटिक फील्ड का कंपोनेंट ले लिया ठीक है समझ लग गई ठीक है तो डी थीटा थीटा की हुंदा थीटा जे तुहाडे दिमाग दे विच होवे तां आपां करदे हुंदे सी एंगूलर डिसप्लेसमेंट बई जदों चीज़ घूमदी है तो उहदी की हुंदी है एंगूलर डिसप्लेसमेंट तो एंगूलर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हुंदा सी एंगूलर डिसप्लेसमेंट बाय टाइम याद आ पिछले साल कीता सी असीं +1 दे विच सी एंगूलर डिसप्लेसमेंट की हुंदी सीगी पुत्त जदों कोई चीज़ घूमदी आ सर्कुलर पाथ दे विच जांदी आ सर्कुलर पाथ दे विच जाऊगी ठीक है तो डिसप्लेसमेंट तो हुंदी आ एक पॉइंट तो दूजे पॉइंट तक दा मिनीमम डिस्टेंस ठीक है तो वह तो हुण घूम के वापस उत्थे ही आजू जे आप लीनियर डिसप्लेसमेंट की गल करिए तो एक पॉइंट पर जाके 0 भी बनूगी ठीक है पर एंगूलर डिसप्लेसमेंट हुंदी है भी जदों वो गोल घूमदी है ठीक है तो बस तुसीं इन्ना कि याद रख लो भी एंगूलर डिसप्लेसमेंट थीटा हुंदी है तो एंगूलर डिसप्लेसमेंट हुंदी है तो एंगूलर वेलोसिटी ओमेगा हुंदी है ठीक है तो थीटा किहदे बराबर आ जांदा हुंदा ओमेगा टी ये वैल्यू ना इत्थे पुट करो जी बी कॉस ओमेगा टी ठीक है समझ आई तो सानू पता EMF की इक्वल टू होंदी है -d∅/dt ਇਹਦਾ डेरीवेटिव कर दो जी विद रिस्पेक्ट टू t हाँ जी B तो A तो बाहर ही आ जाएंगे कॉस का डेरीवेटिव की होंदा माइनस साइन हाँ जी एक माइनस आ सी माइनस माइनस की हो गया प्लस साइन ते ओमेगा टी का कला ओमेगा ठीक है समझ लग गई मैथ वालों तो सौखा ही समझ लग गया होंदा अपना बायो वालों का प्रॉब्लम आती होंगी ठीक है क्योंकि आप डेरीवेटिव बाला डिटेल च आप करते नहीं वैसे करना चाहिए ठीक है ओमेगा लिखे हुए पाई एक ही आ गया मेरे को EMF की वैल्यू ठीक है समझ लग गई तो इतों असी एक्सप्रैशन कढ़ सकते हैं वो आंदे आह की आ ई नॉट की आ मैक्सीमम वैल्यू ओदी ठीक है समझ लग गई ये सच हाँ ये कादी आ जदों एक टर्न एक हुण ये घूमूगी तो किन्ने बारी घूम जूगी तो n नंबर ऑफ टर्नस आऊगा ना तो n आऊगी नाल इहदे सारे ठीक है जी समझ आ गई इतों तक जनरेटर वाला पार्ट भी खत्म होंदा हुण कल नूं आपां AC करंट बारे सुनांगे ठीक है कल नूं नहीं परसों ठीक है समझ आ गई जी ठीक है आ एक्सप्रैशन भी दिमाग दे विच रखियो जो ठीक है इहनूं कंपैरिजन कर लिया करो E=E0 ओमेगा टी साइन ओमेगा टी दे नाल ठीक है गांह करांगे ये किवें बनूगा ठीक है तो आ वैल्यू ओदी मैक्सीमम हो जाएगी मैक्सीमम वैल्यू ऑफ EMF ठीक है जी समझ आ गई ठीक है आही कुछ है थोड़े होर तो कुछ है नहीं खास कि होर भी कुछ हैगा नहीं आही कुछ है